शंकर महाराज, जिनका पुणे के धनकवड़ी में संजीवन समाधि मंदिर है, जो लाखों भक्तों की आस्था और श्रद्धा के स्थान है। क्या वे केवल एक संत थे? क्या वे सिर्फ एक योगी थे? या फिर संसार से परे मोह माया से मुक्त एक अवधूत? क्या वे औलिया की तरह ईश्वर के प्रेम में डूबे सूफी संत थे, या फिर भगवान शिव के ही एक अद्भुत अवतार? उनकी आंखों में गहरा समुद्र था और उनके व्यक्तित्व में ऐसी ऊर्जा थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कुछ लोग उन्हें अष्टावक्र कहते थे क्योंकि उनके शरीर में 8 जगह असामान्य वक्रता थी, जैसे महर्षि अष्टावक्र का वर्णन शास्त्रों में है। उनके लंबे हाथ घुटनों से नीचे तक पहुंचते थे, आजनुबाहु, जैसे भगवान शिव का स्वरूप। और यही कारण है कि आज भी भक्त मानते हैं शंकर महाराज कोई साधारण मानव नहीं थे। शंकर महाराज के जन्म को लेकर कई कहानियां बताई जाती हैं। कुछ भक्त कहते हैं वे अचानक ही 8 वर्षीय बालक के रूप में जंगल में मिले, तो कुछ लोग वह अक्कलकोट के स्वामी महाराज की तरह अचानक ही एक योगी के रूप में प्रकट हुए ऐसा मानते हैं। वहीं कुछ ऐतिहासिक संदर्भ बताते हैं कि वे 19वीं सदी की शुरुआत में पंढरपुर के पास मंगलवेढ़ा में उपासनी परिवार में जन्मे। एक योगी, एक अवधूत, एक औलिया के जन्म से परे उनका कार्य होता है। माना जाता है कि बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज था। कभी वे गांव के लोगों की छोटी छोटी परेशानियां हल कर देते, कभी घंटों एक जगह बैठकर ध्यानमग्न हो जाते। कई बार उनके साथ रहस्यमय घटनाएं भी घटती, जैसे बिना पढ़े किसी भाषा में बोल देना या किसी अनजान व्यक्ति का नाम और उसका अतीत बता देना। शंकर महाराज ऐसे अद्भुत संत या योगी थे कि उनका सारा जीवन ही चमत्कारों से भरा है। महाराष्ट्र में आज भी कई लोग उनकी अद्भुत लीलाएं वर्णन करते हैं। कई भक्तों का जीवन उनकी इन अद्भुत लीलाओं ने बदल दिया है। शंकर महाराज के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था उनकी स्वामी समर्थ महाराज से मुलाकात। कहते हैं एक दिन शंकर महाराज हिरण का पीछा करते करते सोलापुर जिले के माचनूर के प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंचे। तब एक अद्भुत घटना घटी। वह हिरण अचानक ही गायब हो गया और शंकर महाराज के सामने खड़े हुए अक्कलकोट के महान संत श्री स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ महाराज ने बस उन्हें हल्के से छुआ और उसी क्षण उनकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच गई। स्वामी समर्थ ने शंकर महाराज से कहा, जा बेटा, तेरा समय आ गया है, अब लोगों की सेवा कर। यह स्पर्श उनकी दीक्षा थी, जिसने उन्हें अवधूत के मार्ग पर अग्रसर किया। दीक्षा के बाद वे वर्षों तक भ्रमण करते रहे, कभी हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तो कभी महाराष्ट्र के जंगलों में। उन्होंने ऋषि मुनियों, सिद्ध योगियों और संतों से मिलकर अनगिनत साधनाएं की। कहते हैं कि उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई बार पश्चिम के देशों की भी यात्रा की थी। वह अचानक रशिया और इंग्लैंड तक भी गए थे। वहां उन्होंने योग और ध्यान का ज्ञान फैलाया। शंकर महाराज के जीवन में ऐसे अनेक भक्त आए जिनकी आत्मा उनके सान्निध्य से बदल गई। इनमें 2 नाम विशेष रूप से अमर हो गए, एक डॉक्टर नागेश धनेश्वर और दूसरे जी के प्रधान। ये दोनों भी उच्च शिक्षित थे। डॉक्टर धनेश्वर एक ऐसे चिकित्सक जिनके हाथों में केवल औषधि ही नहीं बल्कि सेवा और करुणा भी थी। महाराज ने उन्हें सिखाया, चिकित्सा व्यापार नहीं, सेवा है, और सेवा में लोभ का कोई स्थान नहीं। धनेश्वर ने इस व्रत को जीवन भर निभाया, गरीब रोगियों से कभी शुल्क न लिया और उनके क्लिनिक को एक मंदिर बना दिया। महाराज ने वचन दिया, मेरी उपस्थिति तेरी 7 पीढ़ियों तक रहेगी। और सचमुच यह आशीर्वाद उनके परिवार ने अनेक चमत्कारों में अनुभव किया। फिर आते हैं जी के प्रधान, एक युवा संपादक, लेखक और जिज्ञासु साधक। 1942 में एक संयोग ने उनकी राह महाराज से मिला दी। शुरुआत में उन्होंने एक साधारण वृद्ध साधु देखा, पर जब बुखार से तपते हुए बिस्तर पर पड़े थे, वही वृद्ध उनके सामने प्रकट हुए और बिना दवा, बिना पानी उनका ताप हर लिया। एक दिन उनके मन में प्रश्न उठा, गीता का असली संदेश क्या है? महाराज ने बस सिर पर हाथ रखा और प्रधान स्वयं को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पाए, जहां भगवान कृष्ण उन्हें गीता सुना रहे थे। यह अनुभव उनके जीवन की धारा ही बदल गया।
और जब प्रधान विदेश में थे और पिता का निधन हुआ, महाराज वहीं प्रकट हुए, सांत्वना दी और उन्हें गिरनार की पवित्र चोटी पर ले गए। अगले दिन जब वे लौटे, जूते पर भारतीय मिट्टी लगी थी। यह था एक सिद्ध गुरु का अदृश्य सान्निध्य। डॉक्टर धनेश्वर की सेवा, प्रधान का आत्मज्ञान, दो अलग मार्ग थे, पर एक ही गुरु कृपा थी। शंकर महाराज के जीवन से जुड़ी ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि सच्चे संत के लिए दूरी, समय और देह कोई बंधन नहीं होते। जी के प्रधान ने शंकर महाराज पर अपने अनुभवों को टावर्ड्स द सिल्वर क्रेस्ट ऑफ द हिमालयस इस किताब में लिखा है। बाद में इसका मराठी अनुवाद साथ देती हिम शिखरे के नाम से प्रकाशित हुआ। इस किताब में उन्होंने महाराज के साथ हुई अपनी मुलाकातें, चमत्कारिक अनुभव और आध्यात्मिक यात्राएं विस्तार से लिखी है, जैसे कुरुक्षेत्र का दर्शन, गिरनार की रहस्यमय यात्रा और विदेश में भी गुरु की उपस्थिति का अनुभव। प्रधान की तरह डॉक्टर धनेश्वर शंकर महाराज से आखिर तक जुड़े रहे। माना जाता है कि डॉक्टर धनेश्वर का शंकर महाराज से जुड़ाव 600 वर्षों से भी अधिक समय से था। पूर्व जन्मों में भी नाथपंथी रहे और गहिनीनाथ से निकटता से जुड़े थे। शंकर महाराज के जीवन से और एक शहर का नाम जुड़ा है। वह शहर है सोलापुर। यहीं सिद्धेश्वर पेठ में स्थित है जनार्दन बुआ का शुभराय मठ। शंकर महाराज कई बार यहां आए और मठ के साधकों के साथ लंबी मौन साधना में डूबे रहे। शुभराय मठ के जनार्दन स्वामी के अनुयायियों ने महाराज को एक दिन सलाह दी, महाराज जक्कल मला जाइए, वह भूमि तपोभूमि है, वहां की मिट्टी में भी ध्यान बसा है। महाराज वहां गए, कुछ दिन रहे। वहां अब शंकर महाराज का एक मंदिर स्थित है, जिसमें स्वयं शंकर महाराज ने स्थापित की हुई हनुमान की मूर्ति है। हाल ही में महाराज के एक शिष्य वासुदेव पेंटर ने सोलापुर के ओम गर्जना चौक भाग में शंकर महाराज का और एक मंदिर स्थापित किया है। जक्कलमला में स्थित शंकर महाराज मंदिर में अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव मिलता है। यहाँ हर गुरुवार के दिन शंकर महाराज को प्रिय खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है। कहा जाता है कि शंकर महाराज ने स्वयं अपने प्रमुख शिष्य डॉक्टर धनेश्वर को बताया कि उनका जन्म लगभग 1800 में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने पुणे के धनकवड़ी में समाधि ली, तब उनकी आयु 150 साल की थी। 28 अप्रैल 1947 वैशाख शुक्ल अष्टमी का दिन उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा, अब मैं जाऊंगा। और फिर ध्यान मग्न होकर उन्होंने देह त्याग दी। लगभग 150 से 160 वर्षों तक उन्होंने इस धरती पर विचरण किया। उनकी समाधि पुणे के धनकवड़ी में बनी, जो आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। समाधि मंदिर न केवल भक्ति का स्थान है, बल्कि सेवा का भी केंद्र है। यहां गरीबों को अन्नदान, विद्यार्थियों को सहायता और हर आने वाले को प्रेम मिलता है। इस मंदिर ने कोविड काल में लाखों मरीजों की सहायता की। शंकर बाबा के हजारों भक्त हर दिन यहां दर्शन करने आते हैं। शंकर महाराज एक योगी थे, अवलिया थे, अवधूत थे, वह अष्टवक्र थे, पर शंकर महाराज का संदेश सरल था, सब कुछ तेरा, कुछ भी मेरा नहीं। वे हमें यह सिखाते हैं कि असली योग वही है जो हमें ईश्वर के करीब लाकर हर मनुष्य और प्राणी में उसी का स्वरूप दिखाए। और शायद आज भी किसी अज्ञात रूप में वे हमारे आसपास ही हैं, बस हमें अपने हृदय का द्वार खोलना है। वाराणसी के खिचड़ी वाले बाबा और महाराष्ट्र के शंकर बाबा का शायद यही संदेश है। जय जय शंकर, हर हर शंकर। यह डॉक्यूमेंट्री श्री शंकर महाराज के जीवन पर आधारित एक आध्यात्मिक और शोधात्मक प्रस्तुति है। इसमें लोक मान्यताओं, उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों और आध्यात्मिक परंपराओं का संदर्भ लिया गया है। अगर इसमें कुछ त्रुटि या गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम सभी स्रोतों और आस्थाओं, श्रद्धाओं का सम्मान करते हैं। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक प्रेरणा और श्रद्धा को बढ़ावा देना है, न कि किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना। प्रयुक्त दृश्य, विजुअल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा तैयार किए गए हैं। साथ ही कुछ संदर्भात्मक चित्र गूगल एवं पिंटरेस्ट जैसे सार्वजनिक स्रोतों से लिए गए हैं। इन चित्रों और विजुअल्स का उद्देश्य
केवल दर्शकों तक आध्यात्मिक प्रेरणा और ऐतिहासिक संदर्भ पहुंचाना है, न कि किसी प्रकार का व्यावसायिक स्वामित्व या दावा करना। हम सभी स्रोतों और आस्थाओं का सम्मान करते हैं। यदि किसी चित्र या सामग्री के उपयोग से किसी भी व्यक्ति या संस्था की भावना आहत होती है तो कृपया हमें सूचित करें ताकि आवश्यक सुधार किए जा सके।